श्री राम कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन और सफलता की डोर किसी और की उम्मीद पर छोड़ दिए हैं तो ये जीवन की सबसे बड़ी भूल है। भगवान ने आपको अपनी बुद्धि और विवेक दिए हैं ताकि आप खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़े और सफलता हासिल करें। अगर आप खुद पर और अपनी योग्यता पर विश्वास रखते हैं तो आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। यदि आप अपनी सफलता की उम्मीद दूसरों से लगा रखें तो आप असफल होने के लिए तैयार भी रहें। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी चीज से उम्मीद ना रखें, बल्कि मैं इस बात पर जोर देता हूं कि आप किसी भी चीज से उतनी उम्मीद रखें जितनी टूटने पर भी आप मजबूती के साथ खड़े रहें और एक बार फिर नई शुरुआत कर सकें। श्री राम कहते हैं कि किसी काम के बार बार असफल होने से डरो मत। आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं आप हर बार असफल हो जाते हैं और असफल होने के डर से आप एक नया शुरू करने से कतराते हैं और आपका पूरा जीवन इस डर में ही निकल जाता है कि आपने अगर कोई नया काम शुरू किया तो वह भी असफल हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आप हार मानने के बजाय हर काम को सही तरह से करने का निर्णय लें और तब तक करते रहें जब तक आपकी सांस चलती रहे। अगर आप इस तरह का निर्णय ले लेते हैं तो आप हारने के बाद भी एक विजेता कहलाते हैं। वह विजेता जो कभी हार नहीं माना, पूरे जीवन जीतने में लगा दिया। यदि आप हार के बाद इस डर से शुरुआत नहीं करते कि आप एक बार फिर हार जाएंगे तो आप ये मान लीजिए कि आप जिंदा होते हुए भी एक मरे हुए आदमी के समान हैं, जिससे एक नई शुरुआत की उम्मीद नहीं की जा सकती। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप किसी काम में बार बार असफल होने से डरे नहीं, बल्कि हर बार उस काम को सही तरह से करने की योजना बनाएं। फिर देखिए आपको हर काम में सफलता मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका हृदय पवित्र हो और उसमें भगवान का वास हो तो आपको बस ये करना है कि आप दूसरों की मदद करें, किसी की निंदा ना करें। अगर आप किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। श्री राम कहते हैं कि गलती करना इंसान की फितरत होती है। गलती हो जाने पर आप खुद को कोसते हैं और ये आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। इस गलती का परिणाम यह है कि आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। श्री राम कहते हैं कि गलती करना इंसान की फितरत होती है। जो कभी गलती नहीं करता वो कभी कुछ नहीं सीखता। इसलिए आप गलती होने पर खुद को कोसने की बजाय आप अपनी गलती से सीख लेकर अपने जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास करें। आपका जीवन नए नए अनुभव के साथ आगे बढ़ेगा और आप जीवन के हर क्षेत्र में सफल होंगे। श्री राम कहते हैं कि हम इतने नासमझ हो जाते हैं कि हम ऐसी ऐसी चीजों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करने लगते हैं जिस पर हमारा कोई हक नहीं होता और हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। अब आप सोचिए, यदि इसी तरह से फिजूल चीजों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करेंगे तो क्या आप सफल हो पाएंगे? नहीं ना। इसलिए आज आप ये संकल्प लें कि आप उन चीजों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करेंगे जो आपके हक में ना हो और जो आपके नियंत्रण के बाहर हो। आप अपना समय और ऊर्जा उस चीज को करने में लगाएं जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करे। श्री राम कहते हैं कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। इस धरती पर राय और बुद्धि देने वालों की कमी नहीं है। आपको कदम कदम पर सिखाने वाले मिल जाएंगे। पर श्री राम की ये बात याद रखना, जब भी आपको कोई राय दे तो ऐसा नहीं है कि उनकी राय सही हो, इसलिए आप उनकी सुने पर करे वही जो आपका मन कहे, वरना बाद में आपको इसी बात का पछतावा होगा कि काश मैंने अपने मन की सुनी होती। तो ऐसा नहीं होता। ये नहीं है कि आप किसी की ना सुने, आप उन्हीं लोगों को ध्यान से सुने जो उस क्षेत्र में सफल हो। इस क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं, क्योंकि जब कोई सफल व्यक्ति आपको कुछ सुनाएगा तो उसकी बातों में वह सच्चाई और स्पष्टता होगी जिसकी आपको सफल होने के लिए जीवन में जरूरत पड़ेगी। श्री राम कहते हैं कि जीवन में हर मोड़ पर कठिनाइयों से आपका सामना होगा,
अगर आप उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं तो अपने दिमाग को प्रेरित करने वाले विचारों से सींचिए, खुद पर भरोसा और आत्मविश्वास बनाए रखिए। सारी कठिनाइयां अवसर में बदल जाएगी। आपने कभी इस बात पर गौर किया ही होगा कि अवसर हमेशा कठिन परिस्थितियों में जन्म लेती है। अगर आप और आपके आसपास के लोग बहुत सुखी हैं तो क्या वहां कोई अवसर पैदा होगा? नहीं ना। तो आज से आप ये मान लीजिए कि हमारे और कठिनाइयों के बीच में जो जंग होता है, इसी बीच कठिनाइयों के गर्भ से अवसर पैदा होता है। अगर आपसे कोई कहे कि ये काम तुमसे नहीं हो सकता, तो उसका सीधा सीधा यही मतलब होता है कि इस काम को तुम्हारे सिवाय कोई और नहीं कर सकता। यदि आप हारने की हिम्मत रखते हैं तो आप जीतने की कला बखूबी जानते हैं। चेहरे की तरंग से सिर्फ आदमी निखरता है, लेकिन मन की तरंग से आदमी और उसका भविष्य दोनों निखरता है। इसी को सफेद झूठ बोलना कहते हैं। इसी सफेद झूठ के चक्कर में लोग वह नहीं कर पाए जो वो कर सकते थे। श्री राम कहते हैं कि हमेशा इस बात को याद रखना कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे आपका दिल करने के लिए इजाजत दे, वरना उस काम को हाथ मत लगाइए जिसे आपका दिल करना ही ना चाहता हो। अगर आप किसी के एहसान तले नहीं रहना चाहते तो आप दिल और दिमाग से इतना मजबूत बनिए कि आपको कोई भी किसी तरह का मुसीबत हिला ना सके। आप डटकर खड़े रहें तब तक जब तक मुसीबत टल ना जाए। जब तक हम अपने दर्द, गम और डर को हथियार नहीं बनाएंगे तब तक हम सिकंदर नहीं कहलाएंगे। यदि आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग